हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मेरी लाइफ मेरी कहानियां में। आज की कहानी का शीर्षक है जीन थेरेपी की यात्रा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मिली एमिली से, जो अभी केवल 16 वर्षीय स्कूल स्टूडेंट यानी कि स्कूल की छात्रा है, उसे अब धीरे धीरे आंखों में कुछ प्रॉब्लम का सामना होने लगता है। देखने में कठिनाई होने लगती है और रंग पहचानने में भी दिक्कत होने लगता है। उसे रतौंधी भी होने लगती है। उसने अपने मम्मी पापा से एक बार गुजारिश की कि मुझे आप किसी नेत्र विशेषज्ञ के पास ले जाएं, शायद मेरे नेत्र में कोई रोग है। तब एमिली के माता पिता उसे लेकर जाते हैं किसी बड़े नेत्र विशेषज्ञ के पास। तो वहां पर उसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की बीमारी जताया जाता है और सही तरीके से पकड़ने के लिए, उसकी बीमारी का सही निदान करने के लिए डॉक्टर उसे आनुवांशिक परीक्षण यानी कि जीन टेस्ट कराने के लिए सलाह देते हैं। उसके आंखों के लक्षणों से तो डॉक्टर ने उसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा यानी कि आरपी बताया, लेकिन बीमारी का सही पुष्टिकरण करने के लिए उसे आनुवांशिक परीक्षण करवाना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए डॉक्टर ने इस परीक्षण को करवाने के लिए सिफारिश की। आरपी में जीन उत्परिवर्तन का पहचान होना बहुत ज़रूरी है। एमिली के माता पिता ने बताया कि यह परीक्षण उपचार का सबसे अच्छा तरीका है, निर्धारित करने में भी बहुत मदद करता है। एक बार एमिली की आनुवांशिक परीक्षण होने के बाद कुछ सप्ताह बाद एमिली को अपने परीक्षण का परिणाम मिल जाता है। एमिली के डॉक्टर ने उसे बताया कि तुम्हें RPE65 में उत्परिवर्तन हुआ है, यानी कि जीन म्यूटेशन हुआ है। विशेष रूप से RPE65 C.83 5C T PARG 279 TER उत्परिवर्तन उसके जीन में पता चलता है। उसके आनुवांशिक रिपोर्ट मिलने के बाद आगे डॉक्टर ने एमिली को ये बात बताई कि जो हमारा आनुवांशिक उत्परिवर्तन है वो आरपी के एक गंभीर रूप से जुड़ा हुआ था, जिससे दृष्टि की क्रमिक हानि होती है। हाँ, लेकिन जीन थेरेपी से कुछ हो सकता है। जीन थेरेपी में प्रगति के संभावित उपचार विकल्प उपलब्ध थे। जीन थेरेपी का विकल्प एमिली के डॉक्टर ने लक्स्ट्राना वोरिटिजेन नेपावोवे के बारे में बताया। डॉक्टर ने इस ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा की जो RPE65 के लिए ही बना है। इस ट्रीटमेंट को RPE65 उत्परिवर्तन के लिए FDA द्वारा अनुमोदित जीन थेरेपी है। एमिली और उसके परिवार को उम्मीद हो गई थी कि यह उपचार उसकी दृष्टि हानि को धीमा कर सकता है। भावनात्मक प्रक्रिया। एमिली ने खुद को बहुत परेशान महसूस किया, लेकिन दृढ़ निश्चय भी उसे एहसास हुआ कि उसका निदान उसकी परिचय की परिभाषा नहीं थी। उसने खुद के लिए वकालत करना शुरू किया, आरपी के बारे में सीखा और ऐसे अन्य लोगों से जुड़ना शुरू किया जिन्होंने समान अनुभव साझा किए थे। सहायता प्रणाली। एमिली के परिवार, दोस्त और स्वास्थ्य सेवा टीम ने उसका साथ दिया। वो आरपी रोगियों के लिए एक सहायता समूह में शामिल हो गई, जहां उसे आराम और समझ मिला। उपचार यात्रा। एमिली ने लक्स्ट्रामा जीन थेरेपी करवाई। उसे कुछ साइड इफेक्ट भी हुए जीन थेरेपी के दौरान, लेकिन वो आशावादी बनी रही। डॉक्टर के साथ नियमित फॉलोअप से उसकी प्रगति पर नजर रखी गई, यानी उसकी मॉनिटरिंग होती थी जीन थेरेपी के बाद। एमिली का संदेश आरपी को खुद को परिभाषित ना करने दे और खुद को शिक्षित करे, सहायता ले और अपनी जरूरत के लिए वकालत करे। शोध और उपचार की उन्नति के लिए एक आशा है। आरपी का ये जीन म्यूटेशन कुछ समान आरपी के जीन म्यूटेशन में शामिल है, जैसे कि RPE65। एमिली का उत्परिवर्तन RP31MPHD
1SH2A यानी कि असर सिंड्रोम की भी बातें होती है। संसाधन राष्ट्रीय नेत्र स्थान, NEI फाउंडेशन फाइंडिंग ब्लाइंडनेस, FFB रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा फाउंडेशन, RPFF अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑफ्थोमोलॉजी, AAO, इन सारे अमेरिका के साधनों में आप जाकर अपना जीन थेरेपी या स्टेम सेल थेरेपी जो कि FDA अप्रूव्ड है वो करवा सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इसी तरह कहानी आप लोग जानते रहिए, मोटिवेशनल कहानी को सुनते रहिए और मेरे चैनल मेरी लाइफ मेरी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप हमारे चैनल से डे टू डे कनेक्ट होकर कुछ न कुछ नया सीखती रहें। बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।